हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से हम लोग पिछली वीडियो में प्रकाश एवं प्रकाश किरणपुंज के बारे में पढ़ चुके थे। किसके बारे में पढ़े थे? प्रकाश एवं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश एवं प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें हम बताए थे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किरण क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। मुख्य हेडिंग है इस चैप्टर का, सबसे ही मुख्य हेडिंग है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण, जैसे कोई मान लीजिए एक चिकना तल है, ठीक है, एक चिकना तल है, इसके एक तरफ खुरदुरा है, जैसा भी है, पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है या खुरदुरा है, जैसा भी है, लेकिन एक तल जो है चिकना है या कहें परावर्तक है, इसको कहेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल, परावर्तक तल। ये वाला जो तल है ये क्या है? चिकना है या कहें परावर्तक तल है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस चिकने या परावर्तक तल पर या कहें पालिशदार सतह पर तिरछा गिरता है, ऐसे ऐसे कोई जब प्रकाश किरण आया और इस पर गिरा, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग कहें या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस क्या होता है? लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही घटना जो घटित हो रहा है, क्या हो रहा है? घटित हो रहा है। जैसे कि दर्पण लेना, जिसमें शीशे को देखा जाता है, और अगर लेज़र लाइट ऐसे दर्पण को रखेंगे और जब उस पर लेज़र लाइट ऐसे मारेंगे तो इधर से जाएगा, फिर इस रास्ते से ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ऐसे लगाएंगे लेज़र लाइट तो ऐसे लाइट जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन में? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट
जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरता है, ये चिकना तल है या कहें पालिशदार तल है, जब इस पर कोई प्रकाश किरण गिरता है तो टकराता है, जब यानी कि इस सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, किस माध्यम में, जिस माध्यम से आया था प्रकाश किरण, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आया था उसी माध्यम में वापस क्या होता है, लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही घटना, घटना मतलब जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, जो प्रक्रिया हुई, वही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। का यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, क्या कहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरता है, जब ये एक चिकना या पालिशदार सतह है और इस पर जब कोई प्रकाश किरण, ये एक प्रकाश किरण है जो कि इस पर गिरा और गिरने के बाद इससे टकराया, जब जैसे इस पर गिरेगा तो इस पर टकराया और टकराने के बाद ये जो प्रकाश किरण है वापस उसी माध्यम में लौट आया, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में वापस लौट आया। बस मार्ग परिवर्तित हुआ, परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेंटर में जा कर के गिरेगा तो फिर उसी मार्ग से वापस जाता है। ये परावर्तन के नियम जब पढ़ेंगे, परावर्तन किरण आरे खींचने के नियम, तो उसमें पढ़ा जाएगा इसके बारे में। तो आज इस समय इससे इतना समझे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरता है तो वापस उसी माध्यम में, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो किरण आया इसको कहते हैं आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। यानी जो किरण पहले आई टकराने के लिए, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जब टकराया तो टकराने के बाद क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के बाद जो किरण मिला, यानी कि परावर्तन के बाद जो किरण गया, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? ये जो किरण है इस किरण को कहा जाएगा परावर्तित। ये जो किरण है ये किरण कहलाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ रहा? जो किरण आया उसको कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जब परावर्तन, यानी परावर्तन के बाद जो किरण आया उसको कहते हैं परावर्तित किरण। यानी टकराने के बाद वापस जो गया वही किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। ये आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराया, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिरा, जहाँ पर टकराया, उस बिंदु को कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। और यदि इस आपतन बिंदु पर लंब खींच दें, लंब क्या होता है? यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना दें, 90 अंश का कोण बनाए, ठीक, इस पर एक लंब खींच दिए, तो लंब खींच दिए लंब। अब ये लंब क्या हुआ? ठीक है, ये आपतन बिंदु पर जब लंब खींच दिए तो ये जो लंब प्राप्त हुआ, इस लंब को कहते हैं अभिलंब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, अब क्या हुआ? अब कुछ और भी बन गया इसमें। देखा, एक तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ बना, और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कुछ बना, तो क्या बना? कोण बना। क्या बना? एक कोण ये बना और एक कोण ये बना।
एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? तो जो ये आपतित किरण है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, ठीक है ना, ये जो आपतन बिंदु पर हम जो लंब खींचे तो इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, उसके बीच एक कोण बना, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक है, आपतन कोण, और प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल आई से, ठीक। अब ये परावर्तित किरण है, ये जो है क्या है? परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बना है। इस कोण को क्या कहेंगे? तो चूंकि ये परावर्तित किरण के बीच बना है तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। तो समझ लिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी मान लीजिए एक चिकना तल है और इस पर कोई प्रकाश किरण इधर से आया, गिरा, तो यूं ऐसे गिरा, यूं ऐसे निकला, यूं ऐसे गिरा और यूं ऐसे निकल गया, यही कहलाया क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो वही चीज़ कह रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर तिरछा गिरता है या गिरता है, जैसे भी गिरता है, तो इससे टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस तल पर परावर्तन होता है, ये तल है, इस तल पर परावर्तन हुआ, अगर इस पर हो रहा, इस तल पर मान लीजिए यूँ गया, तो इस तल पर परावर्तन हुआ, तो ये जो तल है, ये तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल कहलाएगा। तो ये जो तल है, ये तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल कहलाएगा। ऐसे है, ये तल परावर्तक तल है, ये खुरदुरा है, इस पर परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन सिर्फ परावर्तक तल से होता है। परावर्तन सिर्फ किससे होता है? परावर्तक तल से होता है, ठीक है। तो हम उसके बाद समझ लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब ये जो किरण आती है वह आपतित किरण कहलाती है, और जब आने के बाद टकरा करके जो किरण वापस जाती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर जब हम एक लंब खींचते हैं, इस पर 90 अंश की कोण बनाती हुई जब ये जो तल है उस तल से 90 अंश की कोण बनाती हुई जब एक भुजा खींचते हैं, जब एक लंब खींचते हैं, तो ये जो लंब प्राप्त होता है वह कहलाता है अभिलंब। वह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और ये जो परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको कहते हैं परावर्तन कोण, और उसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट। हो गया? चलिए मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए। मन से पढ़िएगा, कापी कलम लेकर के बैठिएगा, आज जो भी लिखवाएंगे जैसे नोट्स बनाते जाएंगे, हम बताते जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते जाइए और तैयार कर लीजिए, और ये ठान लीजिए बोर्ड में सबसे अधिक नंबर निकालना। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन समझ लीजिए। अब देखते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन तो हो रहा है, पर क्या उसके कुछ नियम हैं? हाँ भाई, नियम है। परावर्तन
परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम जैसे ये हम एक चिकना तल लिए और चिकना तल पर ये इधर का खुरदुरा है, इधर से एक प्रकाश किरण आया, हम जानते हैं इधर से एक प्रकाश किरण आया तो परावर्तन हो गया, ये इधर वापस लौट गया, ये इधर लौट गया, तो ये परावर्तन हो गया। ये बिंदु हम बताए थे आपतन बिंदु होता है और इस पर अगर जो एक लंब खींच लेते हैं तो ये अभिलंब होता है। तो ये परावर्तन, जो प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, या क्या किसी नियम के आधार पर होता है? हाँ, इसके कुछ नियम है, ये मनमानी नहीं कर सकता। इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया गया कि जाओ तुम जैसी मर्जी वैसी जाना, जैसी मन करे वैसी परावर्तित हो जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको नियम, इसका नियम है, उसी नियम पर परावर्तन होगा। तो परावर्तन, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? ध्यान से समझिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, ये जो आई, आपतित किरण जो गई, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये एक ही, ये 2 तल है, एक ये तल एक ये तल, लेकिन ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में होते हैं, तीनों। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही भाई हैं तो एक ही घर में होंगे ना? हाँ, जरूर होंगे, कहीं तल में होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। पर आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 2 तल है, एक ये तल हुआ और एक ये तल हो गया, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बताए थे, ये जो आपतित किरण और अभिलंब है उसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब है उसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि ये जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जो आर है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जो आर है, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, कम अथवा अधिक नहीं होते हैं। ये नियम है, जब बराबर होंगे तभी माना जाएगा परावर्तन हुआ है। अगर बराबर नहीं हुए तो मतलब परावर्तन नहीं हुआ है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के सदैव मतलब हमेशा, ठीक है ना, हमेशा, आदि से लेकर अनंत तक हमेशा क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। भाई बराबर हिस्सा लेते हैं, कम नहीं, बराबर होते हैं। ठीक है,
आपतन कोण ये जो आई है वह परावर्तन कोण आर के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। कहें अर्थात क्या कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये पहला फार्मूला है इस प्रकाश के परावर्तन के का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पहला फार्मूला कोण आई बराबर होता है कोण आर के, या कहें पहला नियम कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये प्रकाश के परावर्तन नामक चैप्टर का पहला नियम समझे, पहला फार्मूला समझे। ठीक है, तो हम बता दिए परावर्तन, जो प्रकाश का जो परावर्तन है उस परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये है, ये जो आपतन कोण आई है वह परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है, नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो हम परावर्तन जान गए, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, क्या उनका नियम बनाया गया है, किस नियम को फॉलो करेंगे ये प्रकाश के किरण परावर्तन करते समय। अब देखते हैं आगे दर्पण। ये दर्पण क्या होता है? दर्पण जानते हैं, जिसको इंग्लिश में मिरर बोला जाता है और कहें कि घरेलू भाषा में उसको शीशा कहते हैं, जिसमें चेहरा देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं, वही कहलाता है दर्पण। वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण जो है एक कांच होता है। कैसा कांच होता है? तो देखिए, ये दर्पण जो है, दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा जो होता है वह परावर्तक पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एक कोई बड़ा सा कांच है, चलिए हम दर्पण बनाते हैं, आइए बनाते हैं दर्पण। ठीक है, बड़ा सा कांच है, हमको एक दर्पण, छोटा सा दर्पण चाहिए, तो क्या किया, यहाँ से एक भाग इसमें से काट के निकाल लिए। अब ये कटा हुआ भाग यूं काटे, यूं काटे और काट करके एक क्या किए, एक भाग निकाल लिए इसे। ठीक, ऐसे निकाल लिए, एक शीशा है और उसको क्या किए, निकाल लिए इसमें से दर्पण है जिसमें मैं इसे चेहरा देखते हैं, यूं इसे देखते हैं ना। अब इसको यहाँ से काटे, अभी नहीं देख पाएंगे, अभी नहीं देख पाए, अभी तो ये कांच है। कांच से हमको क्या बनाना है, दर्पण बनाना है। कांच में कभी भी चेहरा नहीं देखा जा सकता, क्यों? क्योंकि वो आर पार दिखाई देता है। अब इसको हम दर्पण बनाते हैं। तो देखिए, जब इसको कांच को, जैसे मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा ये निकाले, तो इधर से जब देखेंगे ऐसे, तो ये कांच का एक टुकड़ा है, ऐसे अगर देखें, ये ऐसे देखें तो एक तल ये है, एक तल ये है। अब किसी एक तल को, या इधर के या इधर को, किसी एक तल को क्या करना, जैसे ये कांच का ये एक तल ले लिए, अगर इधर से देखें तो अभी बोले ना इधर से देखें, तो ये एक ले लिए, ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखाई। तो ये समझिए ऐसे, ये जो है ना, ये हमारा कांच है और इस कांच को ऐसे ले लिए, जिसमें ये वाला भाग हमको दिखाई दे रहा है, एक तल इधर है, एक तल इधर है। अब इधर के तल को, या कहें इधर किसी भी तल को, पहले क्या करते हैं, पारे से, जो पारा है पारा पोत देते हैं, इस पर पारा पोत दिए। चलो, क्या पोत दिए, पारा पोत दिए। ठीक है, अब पारा पोत दिए और पारा पोतने के बाद इस पर क्या किए, किसी भी कलर का पेंट कर दिए। चलो, अब पेंट कर दिए, ये पेंट हो गया, पेंट हो गया, और इधर वाले तल को ऐसे छोड़ दिए।
समझ में आया क्या कहे? कांच का एक टुकड़ा लिए और उस टुकड़े के एक तल पर पहले पारा पोत दिए। पहले क्या कर दिए? पारा। पारा क्यों पोतते हैं? पारा इसलिए पोता जाता है ताकि पारा जो है वह प्रकाश की जो किरणें जाती हैं, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें जो जाती हैं उसको एब्जॉर्ब ना कर सके। प्रकाश की किरण की जाए उसको परावर्तित कर सके, इसीलिए पहले क्या करते हैं? पारा पोतते थे। और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जिस कलर से चाहें उस कलर से पेंट कर दिए। तो एक तल क्या हो गया? पेंट हो गया, जिसको कहते हैं कलई। क्या कहते हैं? कलई। कनई नहीं, कलई। कलई, कलई कर दिए। और एक पर जो सतह है, इस सतह को हम क्या कर दिए? परावर्तक तल रहने दिए। परावर्तक तल रहने दिए। तो जो ये हमको प्राप्त हुआ, जो ये सुंदर सी वस्तु प्राप्त हुई, उसी को कहते हैं दर्पण। देखो, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हो कितना मेहनत से बनता है। पहले एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसके एक सतह के ऊपर पहले पारा पोतते हैं, फिर उसके बाद पेंट पोतते हैं, तब जा कर के कहीं दर्पण प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं? झाड़ते हैं और कहीं फोड़ देते हैं। आईना जिसको कहते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण में क्या होता है? एक तरफ दर्पण का एक हिस्सा जो होता है, एक सतह जो होता है वह कलई अथवा पेंट किया गया होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है, दूसरा परत जो होता है, दूसरा तल जो होता है वह परावर्तक तल होता है। तो समझ में आ गया दर्पण क्या कहलाता है? दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है। दर्पण 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 कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है। कैसा टुकड़ा होता है? एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर क्या किया गया होता है? पेंट अथवा कलई किया गया होता है, ठीक है। तो दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर कलई या पेंट किया गया होता है तथा दूसरा तल कैसा होता है? दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो समझ लिए दर्पण क्या होता है। दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है। ये कांच था, इसी कांच का तो ये एक टुकड़ा लिए। तो दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर क्या किया गया था? कलई या पेंट किया गया होता है, और दूसरा तल जो होता है वह परावर्तक तल होता है, जिस तल से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। समझ में आ गया ना? दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक तल जो होता है वह परावर्तक तल होता है, दूसरे तल पर क्या करते हैं? पेंट अथवा कलई कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, चलिए अब देखें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। समझा? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण वास्तव में होते कितने प्रकार के? तो देखिए दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। वास्तव में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब ये कहें कैसे दो प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक तो हम आपको बताए कि एक बड़ा सा कांच ले लिए, ठीक है, और उसमें से एक टुकड़ा काट लिए। तो ये हम जब टुकड़ा काटे तो ये हमको मिल गया,
ठीक है। तो एक तो दर्पण ये मिल गया, एक दर्पण ऐसा मिल गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा कांच है जो कि एक खोखला गोला बना है, ठीक है। कैसा है? गोल है, गोला गोला बना हुआ है। तो वो भी तो एक कांच है। तो एक तो वो हो गया। तो इस तरह से दो प्रकार के क्या होते हैं, एक गोला, गोला ये ऐसे है, ठीक है। कितना सुंदर सा बन गया बिना प्रकार के, ठीक है। तो देखो, तो दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जो कि ये है। ये एक समतल कांच का एक समतल सा टुकड़ा था, जिसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए दर्पण के लिए, तो ये कहलाया समतल दर्पण। अब एक कोई गोला है, और उस गोले को अगर, गोला कांच का कोई एक गोला है, और उस गोले को अगर दर्पण के रूप में उपयोग करें तो उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण एक होता है समतल दर्पण, और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो समझ लिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोगों को जो हमारे सिलेबस में जो है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इस गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो समतल दर्पण है ये हमारे सिलेबस में नहीं, पर इतना जानना कि समतल दर्पण से परावर्तन होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम अपने चेहरा देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर ही बनता है, लेकिन गोलीय दर्पण में वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है। तो ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे हम अपने विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, क्या अध्ययन किए, क्या सीखे? आज हम लोगों ने सीखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन कर लिया, ठीक है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग देखेंगे इस गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे क्या करते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख करके, इस क्लास को देखें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं।